नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने आपके सामने वापस से उस स्टॉक का नाम है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। और आज भी अगर आप देखोगे तो उसमें एक अपर सर्किट मारता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। और इस स्टॉक के पहले अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 20 दिन पहले इसके ऊपर मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाया था जब लगातार इस स्टॉक में क्रैश हो रहा था। ठीक है, अब प्रॉब्लम कह लीजिए या उत्सुकता ये है कि ये जो स्टॉक है मैं आपको दिखाऊं पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे स्टॉक पिछले आप कह सकते हैं 3-4 दिनों के अंदर अपने निवेशकों को एक वापस से तेजी दिखा रहा है, बल्कि मैं कहूँगा अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अचानक से मैं देखा कि कमेंट सेक्शन में सवाल ये आ रहा है कि ये अपर सर्किट कैसे लगने शुरू हो गए हैं, क्या ये डेड कैट बाउंस है? ठीक है, क्या ये डेड कैट बाउंस है? प्लस क्या जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट नहीं कहना चाहिए, जो प्रमोटर हैं इन ग्रुप के, क्या उन्होंने उसे फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया है? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इसे एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और देखिए यहाँ पर यह भी बताऊंगा क्योंकि कई निवेशक ये भी सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मैंने ऑलरेडी 2 बार वीडियो बना दिया था तो मैंने उस समय क्लैरिफाई नहीं किया था, कह सकते हैं वापस से रिपीट नहीं किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है सेबी का। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। देखिए अगर आप मिष्ठान फूड्स के ऑलरेडी वीडियोस देख चुके हैं मेरे 2 तो ये वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा अलग मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ कुछ वैल्यूएडिशन ज़रूर होगा, ये मैं ज़रूर कहता हूँ। इसलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप ऐसा करेंगे दोस्तों चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम आप कह सकते हैं यूट्यूब की जो हमारी फैमिली है उसे बढ़ाएगा, हमें मोटिवेट करेगा। और अगर आप लाइक कर देंगे दोस्तों तो यूट्यूब का एल्गोरिथम अन्य लोगों को भी ये रिकमेंड करेगा। तो अब चर्चा करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, या ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से ये स्टॉक अपर सर्किट मारता दिखाई दे रहा है। देखिए पहली चीज़ तो ये पिछले 1 साल में आप स्टॉक को देखें तो आप पाएंगे स्टॉक ऑलमोस्ट 60% ऊपर, इस तरह से कितना ऑलमोस्ट 60% ये स्टॉक टूट चुका है, 70%। ठीक है, और अगर आप देखोगे ये स्टॉक कई निवेशक ना, ये आप जो देख रहे हैं पैटर्न, ये 5 रुपए का, बल्कि ये देखिए यहाँ तक का 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए। अब जबकि 15-20 से ज़्यादा ना मैं आपको बताऊं, ये जो चीज़ हुई है ना यहाँ पे, ये छोटा सा आप जो पैटर्न देख रहे हैं 15 से 18 वाला, ये देखिए ये जो है ना, ये 15 रुपए के आसपास, और ऊपर गया कहाँ पर, ये 18 रुपए के आसपास। तो ये 15 से 18 की जो रेंज चल रही है यही तो है जो निवेशकों को बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक परेशान कर रहा है कि भाई हम इतने समय से यहाँ से एक्यूमुलेट किए, अब एक खबर आई स्टॉक अचानक से गायब हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि क्या वापस से 15-18 जाएगा? भाई साहब उससे पहले तो उसके पास इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 10 रुपये। जी हाँ, साइकोलॉजिकली 10 रुपये, क्योंकि ये ह्यूमंगस सपोर्ट था। और आपको पता होना चाहिए जो जितना बड़ा सपोर्ट होता है ना, अगर वो टूट गया तो भाई साहब ये उतना ही बड़ा फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो अब 10 रुपये जो ऑलरेडी इतना बड़ा सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक, तो अभी दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, और ये सवाल कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अपर सर्किट लग गया है, तो मैं आपको बता दूं कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं है। 9 दिसंबर को जो कंपनी ने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि हमारी जो फर्दर क्लैरिफिकेशन क्या है वो यही थी कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन कंपनी है, कहना चाहिए आप कह सकते हैं, और जो भी आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है। हम ये देखेंगे कि ये जो स्टॉक आप कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो सेबी ने जो भी बात कही है इसे हम पूरी तरह से पाक साफ होकर निकलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आज का जो अपर सर्किट है इसके पीछे अभी ऐसी कोई राय नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि शायद एक डेड कैट बाउंस, कि भाई अगर डेड कैट बाउंस, क्योंकि भाई अभी अगर आप देखोगे कि स्टॉक जो है ये 1 मिनट, स्टॉक जो है ये इतना ज़्यादा टूट चुका है ना कि यहाँ से बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा ही देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों हैं प्रॉब्लम मिष्ठान फूड की, और आज भी मैं कहूँगा ये रिस्की नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये हाई रिस्क का स्टॉक है। और फिर एक बार मैं रिपीट करूँ, क्योंकि कई बार रिपीट करने के बावजूद भी जो रिटेल निवेशक हैं ये बात समझते नहीं है कि भाई आपको अगर स्टॉक आप देखें यहाँ पे ये 2021 है, ठीक है, वहाँ से आपको स्टॉक ऑलमोस्ट ये देखिए कितने समय में, मात्र 2-3 साल के अंदर 791% रिटर्न, ठीक है, ये दे चुका है।
तो भाई आपको तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा अगर आप यहाँ से भी देखेंगे ना, 1 मिनट, अगर हम उतना लंबा नहीं भी जाएं तो भी अगर हम यहाँ से देखेंगे, ये 12 में 2023, वहाँ से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे 216% दोस्तों, ठीक है, वो भी 1 साल से भी कम समय में, ठीक है, और वो भी ऐसा स्टॉक जो सिंगल डिजिट में ट्रेड करता है। तो ऐसे में आप पाएंगे कि भैया बहुत ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो लेवल है ये काफ़ी अच्छे रहते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो गिरावट क्यों हुई, देखिए सेबी का ये मानना है, कंपनी ने, आप यहाँ पे देखें जो भी ये नंबर शो किए ना, ये जो शानदार आपको जंप देखने को मिल रहा है इनके सेल्स में, आप देखें 78, 58, 58, 1 मिनट हम इसको कर ले, जी हाँ, 73, 58, 58, अचानक से आप देखते हैं कि स्टॉक की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। हाँ, यहाँ पर आकर के स्टैग्नेंट हो गया था। और जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा जो झटका निवेशकों की लगना चाहिए, जब ये खबर आई ना, उस खबर के कुछ दिन पहले ही इन्होंने रश्मिका मंदाना जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और मुझे याद है एक रिटेल निवेशक का कमेंट था कि भाई अच्छा है अब रश्मिका मंदाना जी आ गई हैं, मतलब कि कंपनी वाकई में एक असली कंपनी है। जी हाँ, कि कंपनी जो है कि असल कंपनी है, क्योंकि कईयों को जो मिष्ठान फूड का प्रोडक्ट है वही नहीं दिखता था। और मैं बता दूं आपको, कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्ट है वो कैफ़े में जाता है दोस्तों। कहाँ कहाँ माफ़ कीजिएगा, कैफ़े, रेस्टोरेंट, यहाँ पर कंपनी का ज़्यादा दबदबा था, ठीक है। और आप देखें ईपीएस जो 1 पैसा 11 पैसा रहा करती थी, वो 1 रुपये के आसपास जाती दिखाई दे रही है, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ सभी नहीं कहेगी भैया इन्होंने जो भी नंबर शो किए ना ये बकवास है। और यकीन मानिए अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा झटका होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम अभी भी FIDS की अगर हम डेटा देखेंगे, 1 मिनट आप नीचे चलेंगे, आप पाओगे तो प्रमोटर ने, आप देखिए सितंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बेच दी है, ठीक, कितनी, लगभग अच्छी खासी बेच दी है। और जो ट्रेड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर अगस्त 2024 में प्रमोटर ने सेल किया था, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कितनी बड़ी मात्रा में, ठीक। और बल्क डील अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 11 दिसंबर 2024 को ऐसा कोई नहीं दिखा रहा। सेस ट्रेड लास्ट टाइम अगस्त में ही हुआ था, ओके। और अभी भी आप देखेंगे तो FIS में आप देखोगे तो नोम्यूरा जो थी, जो सबसे पहले एंट्री ली थी यहाँ पे, वो तो पूरी तरह एग्जिट हो चुकी है। और सेट्रिन फंड लिमिटेड 1.37, जीना ग्लोबल फंड 1.37, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे डावोस इंटरनेशनल फंड 1.37% की यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपको होल्डिंग दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं कि FIS की होल्डिंग इसमें अभी भी है। और इसीलिए मैं ये कहूँगा अभी भी कुछ भी ना हड़बड़ा करके आप नहीं कह सकते। और आने वाले समय में ये कंपनी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, ये हमको देखना पड़ेगा। आपका अगर लॉन्ग टर्म का विजन है ना और आप ऊपरी तरफ से ले रखे हैं, मेरा ये मानना है कि कुछ भी करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं कल भी एक बात कहता था, आज भी कहूँगा, पोर्टफोलियो का अपना जो हिस्सा है भाई साहब, प्लीज़ 1 से 3% ज़्यादा ऐसी कंपनियों में नहीं रखना चाहिए, भले ही वो कितनी भी ज़्यादा लुक्रेटिव आपको लग रही हो दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस निविष्का में शेयर करनी थी। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।